पिछले एपिसोड में हमें विक्टर के बारे में कुछ अजीब से जानकारी मिला। इस शहर में अगर कोई सबसे पुराना होगा तो वह विक्टर है। रेडियो में सिग्नल आते हुए देख जेड के भीतर शहर से बाहर जाने का जुनून और बढ़ गया। विक्टर ने ईथन को सफेद पोशाक पहने बच्चे का रहस्य खोजने के लिए जंगल ले जाता है, जहां उसे एक पेड़ दिखाता है जिसमें कोई वस्तु को डालने से वह टेलीपोर्ट हो जाता है। अचानक सैरा के हाथ में एक लिखावट उभर आते हैं जिससे पता चलता है कि उसे ईथन को मारने के लिए कोई आदेश दे रहा है। अब आगे यह सोचना बेतुका है कि शहर अभी अभी जीत की राह पर था। महीनों तक मौतें ना के बराबर थीं और सबका मनोबल बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। हालात सामान्य थे, ठीक है, फिर भी अचानक मौतें तेजी से और उग्रता से आ रही हैं। इस एपिसोड में हमें दिन के उजाले में भी मौत देखने को मिलने वाला है। हालात फिर से बदतर होते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ चीजें और भी निराशाजनक होती जा रही हैं और जैसे जैसे हम इस सीजन में और गहराई में उतरते हैं, हम सेटअप प्रश्नों से अंतिम गेम के प्रश्नों की ओर अधिक स्थानांतरित होते जा रहे हैं, अर्थात हर कोई घर कैसे पहुंचेगा। मैथ्यूज इस समय उनके लिए उपलब्ध एकमात्र तरीका अपनाते हैं और वह खुद से प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। यह शुरुआत करने के लिए सबसे तार्किक जगह है कि जिम और टैबिथा एक दूसरे से प्रश्न पूछे और जिम टैबिथा को दिमाग को नियमित सोच से हटकर सोचना शुरू करने के लिए बोलता है। यह निस्संदेह कुछ ऐसा है जो हर किसी ने किसी न किसी बिंदु पर किया है, लेकिन आने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति के साथ शायद पूछने के लिए और भी प्रश्न हो और उम्मीद है कि बेहतर उत्तर खोजे जाएंगे। जिम का यह विचार है कि वहां हर कोई मर चुका है और किसी न किसी तरह की दुविधा में है, जो एक तरह से सोचने में बोरिंग लगेगा। जिम और टैबिथा उत्तर की तलाश में ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते हैं। जेड टॉम के बार में जाते हैं और टॉम से बात करते हुए ये बताते हैं कि वह उस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसे वह अपनी इच्छा के विरुद्ध नेविगेट करते हुए पाता है। कॉलोनी हाउस में जूली और फैटिमा का रिश्ता धीरे धीरे मधुर होते हुए देखा जाता है। सैरा के दौरे के बाद हमें क्रिस्टी और सैरा को क्लिनिक में एक साथ समय बिताने के साथ एक नई जोड़ी मिलने को देख सकती है। सैरा क्रिस्टी के साथ समय बिताते हुए उससे यह सवाल करती है कि क्या क्रिस्टी पूरे शहर को घर ले जाने के लिए एक बुरा काम करेगी। क्रिस्टी ने बताया कि अगर यह मुमकिन है तो उसका मंगेतर, जिसे वो छोड़ के आ गई है, उसके पास लौटने के लिए वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है। नेथन यहां बहुत निराश था, क्योंकि मैं समझता हूं कि वह अपनी बहन की रक्षा करना चाहता है। जब उसे पहली बार पता चला कि सैरा के साथ क्या हो रहा है, तो उसे किसी को बताना चाहिए था, क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी। नेथन ने फादर कार्टरी को कुछ कहता है जो हमें दिखाया नहीं जाता, परंतु कार्टरी नेथन से कुछ सुन के बहुत घबरा जाते हैं और सैरा को ढूंढने लगते हैं नेथन के साथ। ईथन सैरा को पसंद करता था। सैरा को मिले आदेश के अनुसार सैरा ईथन को लेके अपने खलिहान में घूमने के लिए जाती है। टैबिथा भी उसके साथ जाती है। सैरा कुछ बहाने से टैबिथा को खलिहान की एक घर में बंद कर देती है और ईथन को मारने के लिए जाती है। नेथन सारा को ढूंढते हुए शहर के भोजनालय में पहुंचता है। वहां टॉम उसे बताता है कि सैरा यहां नहीं है और वह ईथन को लेके खलिहान में गई है। नेथन जब खलिहान पहुंचा तब सैरा को ईथन को मारने से रोकते हुए गलती से सैरा के हाथ में लिए चाकू से नेथन का गला काट जाता है। सारा अपने भाई को मारने के गम में वहां से भाग के जंगल चला जाता है। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि टैबिथा जिम से पूछती है कि वह सब कार एक्सीडेंट में बच तो गए हैं ना? आपको क्या लगता है सैरा कहाँ है? क्या वो बच पाएगी जंगल में पिशाचों के बीच? और वो आगे क्या करने वाली है? क्या मैथ्यूज परिवार सच में कार एक्सीडेंट में बच पाए होंगे? जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ। See you on next episode. Don't let your lantern's light go out. Till then, signing off.